गांव का नाम था रामगढ़। ये गांव हरे भरे खेतों और आम के बागों से घिरा था। गांव के बाहर जंगल की गहराई में एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। गांव वाले उसे शापित हवेली कहते थे। कहते हैं उस हवेली में कभी बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उसकी अचानक मौत के बाद उसका पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसके बाद से ही हवेली वीरान पड़ी थी। रात को हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती, कभी किसी औरत की सिसकियां, कभी जंजीरों की खड़खड़ाहट और कभी किसी के तेज ठहाके। इसीलिए गांव वालों ने तय कर लिया था कि कोई वहां नहीं जाएगा। अर्जुन की जिद। गांव में एक नौजवान था, अर्जुन। बहुत हिम्मती, लेकिन उतना ही जिद्दी। एक शाम जब गांव के चौपाल पर सब लोग बैठे थे, तो हवेली का जिक्र छेड़ दिया गया। गांव का बुजुर्ग बोला, बेटा, उस हवेली के पास मत जाना, वहां आज तक जो गया वापस नहीं लौटा। अर्जुन हंसते हुए बोला, बाबा, ये सब अंधविश्वास हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते। कल रात मैं जाऊंगा उस हवेली में और सच सबके सामने लाऊंगा। जैसे ही वो हवेली के गेट पर पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। दरवाजा अपने आप की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर उखड़ा हुआ पलस्तर और मकड़ी के जाले। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़े पुराने चित्रों पर गई। हर चित्र की आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे अर्जुन को ही घूर रही हों। अर्जुन सीढ़ियों से ऊपर जा ही रहा था कि उसे ठक 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 की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी बूट पहनकर नीचे उतर रहा हो। वो बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक ठंडी हवा उसके कानों से गुजरी और उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तय खाने का डर। हिम्मत करके अर्जुन तय खाने की ओर बढ़ा। तय खाने का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर बहुत बदबू थी। दीवार पे खून से लिखा था, मत रुको वरना लाश तुम्हारी होगी। अर्जुन का दिल धक धक करने लगा। अचानक पीछे से किसी लड़के रोने की आवाज आई। वो बोला, कौन कौन रो रहा है? धीरे धीरे सीढ़ियों से एक औरत उतरी। सफेद साड़ी, बिखरे लंबे बाल, लाल चमकती आंखें। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। हवेली का जाल। वो औरत अर्जुन की तरफ बढ़ी। अर्जुन भागा और मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा धड़ाम से बंद हो चुका था। अब हवेली की दीवारों से आवाजें आने लगीं। भाग नहीं सकता, अब तू भी यहीं रहेगा। तेरी आत्मा भी हवेली का हिस्सा बन जाएगी। अर्जुन घबराकर ऊपर वाले कमरे में छुप गया। कमरे का राज। कमरे में एक टूटी हुई अलमारी थी। अर्जुन ने जैसे ही अलमारी खोली, अंदर से पुरानी डायरी मिली। डायरी पढ़कर उसके होश उड़ गए। उसमें लिखा था, मैं इस हवेली का मालिक हूं। मुझे जहर देकर मार दिया गया और मेरी बीवी और बच्चों को जिंदा दफना दिया गया। उनकी आत्माएं आज भी इस हवेली में भटक रही हैं। जो भी अंदर आता है वो उनका शिकार बन जाता है। अर्जुन पन्ने पलट ही रहा था कि अचानक पीछे से वही औरत आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे से खून टपक रहा था और उसकी आवाज गूंजी, तूने मेरा राज पढ़ लिया, अब तू नहीं बचेगा। आखिरी चीख। अर्जुन ने खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसे किसी ने पकड़ लिया। उसकी चीख रात के सन्नाटे को चीरती चली गई, बचाओ। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो हवेली के गेट पर सिर्फ अर्जुन का बैग और टॉर्च मिली। उसके बाद अर्जुन कभी नहीं दिखा। गांव वाले कहते हैं, आज भी हवेली के पास से गुजरो तो मदद के लिए अर्जुन की चीख सुन देती है, मुझे बाहर निकालो प्लीज। सीख। कभी कभी कुछ जगहें इसलिए वीरान नहीं होती कि लोग डरपोक हैं, बल्कि इसलिए कि वहां सच में कुछ ऐसा होता है जो इंसानी समझ से परे है।